प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। यानी अभी टॉपिक वही चल रहा है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड उसकी प्रॉपर्टीज़। तो उसी में आता है आपका हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जैसे हम डिफाइन करते हैं, पहले साइन हाइपरबोलिक फंक्शन या कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो इफ z इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर then the hyperbolic sine of z is denoted by sine hyperbolic z and defined as कि sine of hyperbolic z equal to 1/2 e to the power z minus e की पावर माइनस z। तो हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। यानी साइन के लिए हाइपरबोलिक फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाना है कि 1/2 e की पावर z और माइनस e की पावर माइनस z। सिमिलरली हाइपरबोलिक z ऑफ कॉस 1/2 e की पावर z और प्लस e की पावर माइनस z। अब अदर्स जो बचे हैं उनको यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। tan हाइपरबोलिक z, यानी इसको लिख सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक z अपान कॉस हाइपरबोलिक z। दोनों को डिवाइड करेंगे तो e की पावर z माइनस z अपान e की पावर z और प्लस e की पावर माइनस z। ये हो गया। इसके बाद इसका अपोजिट यानी कि कॉसिक क्या आएगा? कॉसिक हाइपरबोलिक z 2/e की पावर z और माइनस e की पावर माइनस z। इसी प्रकार से सेक हाइपरबोलिक z 2/e टू दी पावर z और प्लस e टू दी पावर माइनस z। और कॉट हाइपरबोलिक z इक्वल टू e की पावर z और प्लस e की पावर माइनस z अपान e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z। तो ये रहे साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसिक और कॉट के लिए हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब इसी में एक्सपेंशन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साइन हाइपरबोलिक z। अब साइन z या कॉस z को केवल किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि यहाँ वहाँ पर आपका अल्टरनेटली पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स होता है। तो यहाँ सारे टर्म आपके पॉजिटिव रहने हैं, बस इतना अंतर है, बाकी सारा कुछ वही एक्सपेंशन है। जैसे इसके लिए हो जाएगा z प्लस z क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस z की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन।
कॉस हाइपरबोलिक जेड, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 जेड की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सॉन। तो ये हो गए हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूलीज। अब जैसे जो कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं कि जो आपने ASTC में पढ़ा था, ASTC मतलब जो क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश से संबंधित था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ रिलेशन दिया जाता है कि जैसे अगर हम माइनस का रख दें तो ये माइनस का साइन हाइपरबोलिक जेड होगा। कॉस हाइपरबोलिक माइनस जेड लिया जाए तो ये प्लस में रहना है। आप tan का जब आप निकालेंगे तो माइनस में आना है, क्योंकि tan को लिखा जाएगा साइन अपान कॉस, तो ये बन जाएगा माइनस का tan हाइपरबोलिक जेड। अब इनके विपरीत भी इसी तरह से आ जाएंगे, तो ये भी माइनस का रहना है। कॉट हाइपरबोलिक जेड और सेक हाइपरबोलिक माइनस जेड ऑलरेडी पॉजिटिव रहना है, और कॉसिक हाइपरबोलिक माइनस जेड माइनस का कॉसिक हाइपरबोलिक जेड। तो ये कुछ रिलेशन हो गए हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए। और अब नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, यानी कि जो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या रिलेशन है दोनों में, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक इनको अध्ययन कीजिए, इनको सीख लीजिए, इनको निकालना सीख लीजिए। और अगर ये ऐसा लगा हो कि कुछ है, अच्छा है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।